क्रिएट पे क्लिक किया, कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने चूज किया, हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आता है। ये वाला इंटरफेस आप याद रखेंगे। कैंपेन नेम, कैंपेन पहला पेज, 3 पेज आते हैं हमारे पास। उसके बाद है ट्रैफिक एड सेट, ट्रैफिक एड सेट, और ये है ऐड। ये ट्रैफिक इसलिए आ रहा है साथ में इसको लिख के, क्योंकि हमने ट्रैफिक कैंपेन यूज किया ना, इसलिए आ रहा है। तो यहाँ पे है ऐड। तो हमारे पास है कैंपेन नेम, एड सेट और ऐड, ये 3 चीजें हमारे पास, इसको हमें याद रखना है। यहाँ पे हम कैंपेन का नाम चूज कर लेते हैं। मैं चलाना आज हम सीखेंगे ट्रैफिक लैंडिंग पेज पे। लैंडिंग पेज मतलब जो कि हमारा कस्टमर है, जो हमारा ट्रैफिक है, जो लोग है, हमारी ऑडियंस है, उसको हम स्पेशली एक ही प्रोडक्ट हम कैसे दिखा पाएंगे। सिर्फ एक प्रोडक्ट पे हम जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे कस्टमर जो है ना वो सारी वेबसाइट पे हमारी देख लें। नहीं, हम चाहते हैं कि स्पेशली जो हमारा प्रोडक्ट है, आज जो लॉन्चिंग प्रोडक्ट है हमारा, या फिर जिसमें हमें डिमांड्स है, जो वैकेंसीज हमारे पास है, जो प्रोडक्ट्स हमारे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, या फिर कोई नई भी कैंपेन हो, अवेयरनेस प्रोग्राम हो, उसी पे हम ये चलाना चाहेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा नाम ट्रैफिक लैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल अपनी तरीके से आप अपना नाम रख सकते हैं, लैंडिंग विंटर पैकेज। मैं आज अभी फिलहाल ये वाले केस में मैं टूर एंड ट्रैवल का लेता हूँ, विंटर पैकेज। ये मैंने नाम चूज किया, उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से देख लीजिए, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा फोकस करेंगे इस पे। वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मुझे वेबसाइट लैंडिंग पेज जो है मेरा, मुझे उस पे ट्रैफिक को लाना है। अब है एड सेट नेम। एड सेट नेम का ये मतलब बनता है कि एक्सक्लूसिव जो आप कोई भी प्रोडक्ट भेज रहे हो उसका नाम मुझे चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी स्पाइस इंडस्ट्री की बात करें, तो वो पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट भेजना चाहता है, मतलब कोई मसाला हो उनके पास, कोई स्पाइस हो उनके पास, या किसी डॉक्टर की बात अगर हम करें, ये डॉक्टर मैम है हमारे साथ में, अगर पर्टिकुलरली इनका कोई डर्मेटोलॉजिस्ट का कोई भी प्रोडक्ट हो जो ये सेल करना चाहते हैं, या फिर पर्टिकुलरली कोई कैंपेन चलाना चाहते हैं, कैंप कहीं पे करना चाहते हैं, जिसमें स्पेशली एक जैसे डर्मेटोलॉजी में काफी सारी चीजें आती है, काफी सारी सर्विसेज ये दे सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये अपना उसी प्रोडक्ट पे फोकस करें। अच्छा रौनक मैम, अस्सलाम वालेकुम। आपको आ रहा है हमारा वॉइस, हमारी वॉइस आ रही है, और स्क्रीन मैंने शेयर किया। ठीक है, अच्छा उसके बाद पर्टिकुलरली हम वही नाम रखेंगे एड सेट में। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि कश्मीर पैकेज में भेज रहा हूँ, या विंटर पैकेज में भेज रहा हूँ, या हनीमून पैकेज में भेज रहा हूँ, जो भी पैकेज है मेरे पास। फॉर एग्जांपल वहां पे मैंने विंटर पैकेज रखा, तो यहाँ पे विंटर पैकेज, और ये मैंने भेजा है 4 नाइट्स 5 डेज। मैंने इसको इस तरह से नाम रखा अपनी याददाश्त के लिए कि मैंने कौन सा पैकेज भेजा था, और उस टाइम ये कौन सा पैकेज था और कितने दिन के लिए था। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे इस तरह से। बजट, बजट में हमारे पास 2 चीजें आती है। एक बजट है जिसको हम कहते हैं डेली बजट, दूसरा है हमारा लाइफ टाइम बजट। डेली बजट में आप मिनिमम 200 रुपीज यूज कर सकते हैं, इसमें मिनिमम 200 रुपीज। तो आप यहां से चेक कर लीजिए कि आपको जो एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स देता है, एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स मतलब अप्रोक्सीमेटली ये आपको इतने रीचेस दे सकता है। एक तो रीच हो गया, रीच का मतलब ये है कि जो आपका जो फेसबुक का एड है ये कितने लोगों तक पहुंचा। अब दूसरी ऑप्शन आती है एस्टिमेटेड 71 लिंक क्लिक्स, मतलब आपकी वेबसाइट पे क्लिक्स होंगे 71 टू 205 लोग क्लिक कर सकते हैं। बट ये नहीं कि मतलब क्लिक करेंगे फिर प्रोडक्ट सेल होगा, या फिर कोई लीड भरेंगे। वो तो किस्मत की बात है, वो जैसी मर्जी जैसे आ सकता है भी या नहीं भी आ सकता है, क्योंकि हम क्लिक्स के लिए अभी
हम अभी लीड नहीं चाहते हैं कि हमारे पास कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ जाए। फिलहाल हम क्लिक्स की बात कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पे लोग आ जाए, वो हमारी वेबसाइट पे ऑडियंस आ जाए, राइट। तो ये मेरे डेली बजट के हिसाब से, इसका ये मतलब बनता है कि मैंने 200 रुपया कंट्रोल रखा तो 200 रुपया ही खर्च होगा, 300 250 खर्च नहीं होगा, 200 रुपया ही खर्च होगा डेली बजट के हिसाब से। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेली बजट नहीं है, मेरे को लाइफ टाइम बजट चाहिए। लाइफ टाइम बजट के लिए मैं यहाँ पे 4000 रुपीज रख रहा हूँ, या 3000 रुपीज रखूंगा मैं डेली बजट के हिसाब से, सॉरी लाइफ टाइम के बजट के हिसाब से। लाइफ टाइम बजट का ये मतलब बनता है कि अगर आपने 10 दिन के लिए ऐड चलाना है तो इसका मतलब है कि 300 पर डे जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि किसी दिन 200 रुपीज फेसबुक एग्जॉस्ट करेगा, किसी दिन 400 एग्जॉस्ट करेगा, किसी दिन 500 एग्जॉस्ट करेगा। ये उसको लिंक्स के हिसाब से जितनी रीच आ जाएंगे उस हिसाब से खर्च करे, एग्जॉस्ट करेगा। और साथ में लेकिन 10 दिन का अगर आपने एड शेड्यूल बना के रखा है, ये है आपका स्टार्टिंग डेट और ये है आपका एंड डेट, उसी हिसाब से आप ये 10 दिन में अमाउंट एग्जॉस्ट कर देगा सारा, 3000 रुपया। ऐसा नहीं कि मतलब ये 8 दिन में ही पूरा खर्च करेगा, नहीं। बट किस दिन कितना करेगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये इन्हीं के कंट्रोल में है। तो अगर आप डेली बजट से जाना चाहते हैं तो डेली बजट के हिसाब से जाइए। अगर आप लाइफ टाइम के बजट के हिसाब से जाना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से जो स्पाइस इंडस्ट्रीज है उनको जाना चाहिए डेली बजट के हिसाब से। लेकिन जो ट्रैवल एजेंसीज है उनको लीड से मतलब होता है, उनको क्लिक से मतलब होता है। उनको ये जरूरी नहीं है कि कल मेरे को 10 लीड चाहिए, परसों मेरे को 50 लीड चाहिए। उनको एक ही दिन में अगर 3000 की लीड्स भी मिलने को आ रहे हैं ना, क्योंकि वो तीन या फिर सॉरी लीड्स का मतलब नहीं है, क्लिक्स का मतलब नहीं है, जो भी ऑडियंस उनकी तरफ आ रही है तो वो उसी पे जाते हैं, क्योंकि इनके पास इतना कंट्रोल होता है कि ये सब मतलब इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इनका जो टूर पैकेजेस है ये सारी चीजें वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब है डेट एंड टाइम। डेट के हिसाब से मैं आज 17 है तो मैं 18 को जाऊंगा, मैं 18 से स्टार्ट करूंगा। बट यहाँ पे 18 से मैं इसलिए जाना चाहूंगा, मुझे कम से कम 2 या 4 घंटे का टाइम देना चाहिए। फेसबुक का जो एल्गोरिदम है, फेसबुक का जो आई है, जो हमारा एड कैंपेन को चेक करेगा, क्या ये कोई स्कैम तो नहीं चल रहा है, क्या ये कोई एडल्ट का कोई कैंपेन तो नहीं चला रहा। क्योंकि जो हमारा पेज है टूर के लिए, हमारा पेज है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, हमारा पेज है स्पाइस इंडस्ट्री के लिए, क्या ये कोई हिट तो नहीं कर रहा इस पेज को। इन्होंने जो अपना जो बिजनेस का पेज जो क्रिएट किया था, क्या ये किसी और कैंपेन के लिए तो नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, अगर आपका ट्रैवल एजेंसीज का है तो आप मेडिकल का कोई ऐड चला रहे हो, किसी डॉक्टर का ऐड चला रहे हो, वैसे पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो उस पेज पे स्ट्राइक आ सकती है, जैसे मैंने कल भी आपको थ्योरी में ये चीज बताई थी। तो 2-4 घंटे का टाइम, मैंने एक दिन का टाइम दिया, आप 2-4 घंटे का टाइम दे सकते हैं। लेकिन अब हमारा जो डेट है ना, टाइमिंग जो हमारी है एक दिन का, अगर आप अभी 2-3 घंटे का टाइम रखोगे तो वो अभी 10 बज गए हैं, लेकिन 12 बजे तक एक दिन का कंसिडर किया जाएगा, 12 बजे तक एक दिन कंसिडर किया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, हम रखेंगे 1 PM, 1 बजे मैं रखूंगा। तो मेरा जो आज रात से ही स्टार्ट होगा एक दिन का टाइम, कल रात को 12 बजे तक, ये फर्क है इसमें। उसके बाद एंड डेट, अगर मैंने 5 दिन का एड चूज किया है तो मैं 18, 19, 20, 21, 22 तक मेरे 5 दिन का भी ये हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइम अपलोड हो गया। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा लोकेशन। ट्रैवल एजेंसीज का जो बिजनेस है वो हम बाहर के स्टेट्स में करते हैं या फॉरेन के स्टेट्स में करते हैं। अभी हमारे पास एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि इंडिया में अगर 205 स्टेट्स है या 300 स्टेट्स है, जो भी है मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, 200 स्टेट्स है। तो 200 स्टेट्स को हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को लेके, अलग अलग पिन कोड्स को लेके, अलग अलग टाउन्स को लेके हम टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूज अमाउंट में पॉपुलेशन में स्टेट्स है। तो हम पूरा इंडिया को ही सिलेक्ट कर लेंगे, पहले पूरी लोकेशन को ही सिलेक्ट करेंगे, या पूरा बांग्लादेश ही सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन फिर हम चाहते हैं कि सर इंडिया में अगर कश्मीर की भी पॉपुलेशन आ रही है, लद्दाख की भी पॉपुलेशन आ रही है, जम्मू की आ रही है, पंजाब की आ रही है, बट हम चाहते हैं कि वहां पे हम ना जाए। फिलहाल हम एक चीज करते हैं, हम जो ज्यादा अमाउंट में जो पॉपुलेशन है, ज्यादा अमाउंट में जो हमारी जो मतलब स्टेट्स है, उनको हम चूज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इंडिया लिखा,
अब मैं लोकल, उसके बाद मैं लोकल वाली पोजीशन पे आ जाऊंगा कि हम अपनी डिस्ट्रिक्ट में ऐड कैसे डाल सकते हैं, अपने स्टेट में ऐड। फिलहाल हम कंट्री वाइज के हिसाब से चलेंगे ट्रैवल वालों को समझाने के लिए। ये मैंने इंडिया तो चूज कर लिया, बट यहाँ पे मैं चाहूंगा कि मैं सबसे पहले कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे मेरा ऐड नहीं चलना चाहिए क्योंकि मेरा पैसा वहां पे वेस्ट होगा। यहाँ पे मैंने लिखा जम्मू एंड कश्मीर। ये मैंने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट किया तो यहाँ पे इंडिया आ गया, तो इंडिया वाला सिलेक्ट कर लीजिए। ये मैंने जम्मू एंड कश्मीर कर दिया यहाँ पे। उसके बाद मैं चाहूंगा पंजाब। पंजाब में भी मेरा ऐड नहीं चलना चाहिए, पंजाब इंडिया आ गया। अच्छा, लेह और लद्दाख के लिए आप अलग से चूज करोगे क्योंकि वो भी अलग से ही टेरिटरी आती है, तो यहाँ पे आप लेह जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, इसको आप चूज कर लीजिए क्योंकि इसमें शायद करगिल वगैरह भी इसी के साथ आ जाएगा, राइट। अब चलते हैं सर, मेरा हरियाणा में भी मुझे कैंपेन ना कैंपेन नहीं चलाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरा पैसा वहां पे वेस्ट हो। लोग वहां पे देखते हैं, क्लिक्स करते हैं, लेकिन बुकिंग नहीं आती। ये तजुर्बा जो है, ये जो एक्सपीरियंस है, ये आपको अपना बिजनेस ही बता सकता है। क्या मुझे हरियाणा से, हरियाणा इतना दूर नहीं है, पंजाब इतना दूर नहीं है, क्या वहां से मुझे बुकिंग्स आ रही है कि नहीं आ रही? अगर आ रही है तो आप चला सकते हैं, लेकिन कश्मीर से आपके पास कोई बुकिंग्स नहीं आ सकते कि हमें टूर के लिए लेके जाओ, या फिर हमें लद्दाख के लिए भेज दो, या फिर वैष्णो के लिए, या फिर किसी और चीज के लिए भेज दो। कहने का मतलब मेरा ये है कि जहां जिस लोकेशन से आपको अ, अ, जिस लोकेशन से आपको ट्रैफिक नहीं लाना चाहते हो, जहां से आपको बिजनेस नहीं मिल रहा है, उस लोकेशन को आप ऑफ कर दो। अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे किस किस लोकेशन से बिजनेस आ रहा है? जब ये एड पूरा हम सीखेंगे, फिर हम मॉनिटर करेंगे कि हमें एड्स लोकेशन जो है, हमें बिजनेस कहाँ से आ रहा था, उसको हम कहते हैं एड मॉनिटर करना। वो हम बाद में सीख लेंगे, पहले हम एड सीखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम कोई भी आप जैसे मैं बात कर लेता हूँ, गोवा की बात कर लेता हूँ। जी सर, आगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल पहला ऐड हम ऐसे भी चला सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पूरी इंडिया में चलाया, फिर हम उसको एनालाइज करके देख सकते हैं कि मुझे ज्यादा व्यूज कहाँ से आए, तो उस हिसाब से दूसरा ऐड हमें खुद उस हिसाब से चला सकते हैं। लेकिन ये चीज पॉसिबल है अगर आपने पूरे इंडिया में चलाया, उसमें आपने जम्मू एंड कश्मीर भी रखा, लद्दाख भी रखा, क्या इट इज पॉसिबल फ्रॉम एनी साइड कि जब टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं फिर वो आपसे पैकेज लेते हैं? इट्स पॉसिबल। ये बात तो सही है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को इसमें नहीं हम रख सकते। हाँ, क्योंकि वो तो यही पे पड़ता है। ठीक, बस वो दानी साहब, मेरे कहने का वही मतलब था। अब मैंने 2-4 एग्जांपल साथ में दिए हुए हैं, मेरे कहने का वही मतलब था, जहां से भी बिजनेस हमें आ रहा है, हमें वहां पे एड कैंपेन चलानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने गोवा भी रखा। लेकिन अगर हमें इंडिया नहीं लेना हो, हमें कोई चीज एक्सक्लूड नहीं करनी है। मैं बस चाहती हूँ कि मुझे एक ही डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल। उसी पे आता हूँ मैम, तो उसमें क्या, उसी पे अब आ गई बात कंट्री वाइज। अब हम बात करते हैं स्टेट वाइज। अब मैं चाहता हूं कि मैं फिलहाल हम अपनी जम्मू एंड कश्मीर की बात करें। जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पास जो हमारा बिजनेस है, यहाँ पे हम बात करेंगे स्पाइस इंडस्ट्री की, यहाँ पे हम बात करेंगे क्लिनिक्स की, या फिर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की। अगर हमारा रिनाउंड हॉस्पिटल है, या फिर क्लिनिक है, या फिर हमारा बिजनेस है, या फिर किसी को जॉब कंसल्टेंसी है, जिस तरह का भी बिजनेस है, या किसी का सैलून है, किसी का रेस्टोरेंट है, और ये रेस्टोरेंट पे डिपेंड करता है, ये सैलून पे डिपेंड करता है, ये क्लिनिक पे ही डिपेंड करता है कि उसको ऐड कहाँ पे डालना चाहते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जम्मू एंड कश्मीर नहीं लूंगा यहाँ पे। वहां पे मैंने पूरा इंडिया, एक पॉपुलेशन है ना, स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे मैंने क्या चूज किया था, यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया सबको, पूरी कंट्री को मैंने इंक्लूड किया। लेकिन सिर्फ 5 या 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे मुझे ऐड नहीं चलाना है, लेकिन जो रेस्ट 194 स्टेट्स रहे हैं जहां पे मैंने ऐड चलाया, उनको मैं अलग अलग, इतना इसमें तो कम से कम 2 घंटे का टाइम लगेगा मुझे। तो कहने का मतलब यह है कि पॉपुलेशन ज्यादा थी, इट्स ओके। अब मैं चलता हूँ वापस, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ जम्मू एंड कश्मीर पे। जम्मू एंड कश्मीर में मेरा जो बिजनेस है वो मेरा सैलून का है, और मैं चाहता हूँ स्पेशली मैं श्रीनगर में ऐड चलाऊं, बारामूला में ऐड चलाऊं, अनंतनाग में ऐड चलाऊं। तो मैं जाऊंगा बारामूला में, यहाँ पे मैं बारामूला सेलेक्ट करता हूँ। ये आ गया बारामूला, जम्मू एंड कश्मीर, ये आ गया बारामूला। इस तरह से मैंने इसको किया। जब मैंने एक, देखिए
फर्क कितनी है। जब आप स्टेट को चूज कर लेते हैं तो ये अपने डायमेंशन खुद बना लेता है, लेकिन जब आप पर्टिकुलरली एक स्पेस को, एक टाउन को चूज कर लेते हैं तो ये आपको दिखा रहा है कि उसमें भी ये दिखाएगा कि आप कितने किलोमीटर के रेडियस में एड कैंपेन चलाना चाहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सिर्फ 2 किलोमीटर के, क्या बारामूला सिर्फ 2 ही किलोमीटर के रेडियस में नहीं। अब आप इसका रेडियस बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से बढ़ा लीजिए, या फिर यहाँ पे सीधा मेंशन कर लीजिए मुझे चाहिए 23 किलोमीटर के रेडियस में। 23 किलोमीटर के रेडियस में हिसाब से ये ऐड चलेगा। ये आप देख लीजिए 23, तो इसमें देखो पटन भी आ गया, हंदवारा थोड़ा सा लिया, वतरगाम लिया, सोपोर लिया, जो भी बारामूला का रेडियस आपने 23 किलोमीटर में दिया। अब दूसरा साथ में चलता हूं, मैं चलाता हूं, करना चाहूंगा पुलवामा में। आपकी मर्जी है आप ये ऐड कैसे पुलवामा, ये आ गया पुलवामा। पुलवामा का जो रेडियस इन्होंने डाला है, ये गया, श्रीनगर भी चूज किया, अनंतनाग भी चूज किया, तो यहाँ पे आप रेडियस को थोड़ा सा कंट्रोल में लाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, जैसे भी आपको लगाना चाहते हैं। लेकिन हम हमेशा ऐसे ही करते हैं कि जब भी हम कोई ऐड चलाते हैं हम कहते हैं रेडियस बढ़ा दो, क्योंकि जितने लोग देखेंगे, ये बात भी सही है, मगर हमें ये भी देखना है कि अगर कश्मीर में, जैसे मैंने ट्रैवल की बात की, अगर कश्मीर में मैं आपकी वेबसाइट पे आ रहा हूं बट मुझे खरीदने का कोई मतलब ही नहीं है, मुझे आपसे कोई ट्रैवल कैंपेन चाहिए ही नहीं, मुझे आपसे कोई पैकेज चाहिए ही नहीं। ये बात मैं इनके लिए बता रहा हूँ कि जो हमारे जो स्पाइस इंडस्ट्रीज के हैं, सैलून का है, डॉक्टर मैम है, तो इनके लिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी क्लिनिक्स को कैसे मतलब टारगेट करें अपनी लोकेशन। लोग ये फिलहाल लोकेशन वाली टारगेट है, ठीक है, ऑडियंस वाला बात। जी सर। आप सर ये जो रेडियस दिखा रहे हैं कि मैं एक मानो श्रीनगर में बिल्कुल एक दिया और उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ श्रीनगर में, फिर मैं लेता हूँ हजरतबल, कर दिया मैंने हजरतबल में। आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं अपने कॉन्टेक्ट की बात कर रहा हूँ, अदर देन अपने बिजनेस में तो हर कोई जी वो अपने कॉन्टेक्ट से देखेगा। मानो कि क्या इसमें मैं मतलब कि एरिया ही डालना है कि मैं स्पेसिफिकली मानी कि मुझे ये कैंपेन हजरतबल में कश्मीर यूनिवर्सिटी में चलाना होगा। मानो कि रेडियस वो है 25 एकर्स पे है कश्मीर यूनिवर्सिटी से फॉर एग्जाम्पल, या 5 किलोमीटर के रेडियस में मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी करके नाम डाल सकता हूँ। देखिए हाँ, वो हमें सर्च करना पड़ेगा, एक बार हम उसको सर्च कर लेते हैं। देखिए अभी मैं आ गया, आप एक ट्राई कीजिए सर प्लीज। मैं सर्च कर रहा हूँ 0019001 था, नहीं 6 है, 006 नाम लगाइए ना यूनिवर्सिटी का, वही मैं वही मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। ओके, अब चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। ये आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जूम करते हैं इसको। अच्छा, ये जो है, जो मैंने पिन को डाला था दरगाह, वो मैंने हटा दिया वापस। अब आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। ये है सर आपका यूनिवर्सिटी का कैंपस, ठीक है, दरगाह रोड, हजरतबल। अच्छा, उसके बाद 1 किलोमीटर के रेडियस में हम जाएंगे, ये बिल्कुल छोटा सा डॉट आ गया, तो मुझे यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट ज्यादा दिख रहा है। हाँ वो भी देखेंगे सर। अब देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से 1 किलोमीटर। देखिए सर, हम लोकेशन चूज कर रहे हैं ना, हम अभी लोकेशन चूज करें, जब हम ऑडियंस चूज करें अपना रेडियस खुद बना लेते हैं। आपने कश्मीर यूनिवर्सिटी डाल दिया, तो रेडियस जो चूज कर रहा है उसमें क्या दिखा रहा है? उसमें 2 किलोमीटर दिखा रहा था, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी थोड़ी 2 किलोमीटर में है। हाँ 2 किलो जो, लेकिन ये सर्कल में दिखा रहा है ना। अब ये पर्टिकुलरली आपका मकसद ये है कि जो पर्टिकुलरली जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो लोग आते हैं और एग्जिट करते हैं, उनको मेरा ऐड दिखना चाहिए, यही कहने का मतलब है ना आपका?
कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पढ़ रहा हो, आता हो, कोई जान रहा हो। देखिए देखिए सुनिए मेरी रिक्वेस्ट, जो स्टूडेंट है या प्रोफेसर्स है या जो वहां पे जॉब कर रहे हैं वो है ऑडियंस, वो लोकेशन नहीं है, वो ऑडियंस है। आपको आ रही मेरी बात समझ? नहीं, मैं समझा नहीं। देखिए दो चीजें हैं ना, एक चीज है कि जहां पे हम लोकेशन को टारगेट करते हैं, जैसे बारामूला को टारगेट करेंगे, श्रीनगर को टारगेट करेंगे, और दूसरा होता है कि हम पर्टिकुलर, देखिए वो अलग सेगमेंट है ना, वो अलग सेगमेंट है जहां पे हम लोगों को टारगेट करते हैं, हाँ। वो अलग सेगमेंट है। अगर फॉर एग्जांपल हम सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, हर किसी का इसमें इस ग्रुप में हर किसी का अपना अपना प्रोफेशन है, वो अपनी अपनी कॉन्टेक्स्ट से कोई देख रहा है। हाँ, चाहे ट्रैवल वाला हो, साइंस वाला हो, वो कोई भी हो, हाँ, वो अब बिजनेस जो भी अपनी कॉन्टेक्स्ट से देख रहा है। मेरा क्वेश्चन मेरे कॉन्टेक्स्ट में है, मेरा है कि मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटीज में ही ऐड चलाना है। बिल्कुल। इस समय मुंबई में, महाराष्ट्र में, मगर मुझे करंट यूनिवर्सिटी में ऐड चलाना है। आप मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए ना, लेकिन वो अलग, देखिए वो आप आगे पढ़ेंगे ना, वो आप इसमें नहीं जा रहे, ये लोकेशन है। यूनिवर्सिटी जो है ना, दैट्स नॉट अ लोकेशन। यूनिवर्सिटी कोई लोकेशन नहीं है, यूनिवर्सिटी कोई एरिया नहीं है। एरिया अगर है वो है हजरतबल, क्योंकि हजरतबल का एक पिन कोड है ना। ये देखो, हम अभी देखिए सर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोकेशन, ये लोकेशन दिखा रहा है। अब अगर हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे ना टॉपिक, आपको वो भी समझ आ जाएगा कि यूनिवर्सिटी में हम ऐड कैसे डाल सकते हैं। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो आपने लोकेशन चूज किया। अब ये भी देखना है ना कि इस अभी तो आप ट्रैफिक में है, अब जैसे आपके ऑप्शन अवेलेबल है, ट्रैफिक है और भी बाकी जो ऑप्शंस है, अभी हम ट्रैफिक में पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ लोकेशन में है। तो अगर हम टारगेट कर रहे हैं किसमें? देखिए लोकेशन जो है ना, वो आपको अवेयरनेस में भी मिलेगा, सेल्स में भी मिलेगा, ट्रैफिक में भी मिलेगा। लोकेशन आपको, ऑडियंस, लोकेशन, पेमेंट, ये सेटिंग आपको सब में करनी है। अगर हम पूरा ऐड पढ़ेंगे ना, आपको थोड़ा सा अभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम फिर क्वेश्चंस करेंगे, या फिर अगर अभी भी कंफ्यूजन आ रहा है आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो, हाँ अब रहती बात, ये आ गई हम लोकेशन, कि हम किस डिस्ट्रिक्ट में ऐड डालें, किस टाउन में ऐड डालें, किस जगह। फॉर एग्जांपल हम श्रीनगर को ही लोकेट करें, श्रीनगर में हम पर्टिकुलरली लाल चौक को टारगेट करें तो लाल चौक को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बात, सर थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आ गई हमारी मोड सेटिंग्स। लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, लैंग्वेज में इंग्लिश चूज कर लीजिए, मिनिमम एज। अब हम बात करते हैं मिनिमम एज। यहां पे हम बात करते हैं कि हम मिनिमम से मिनिमम किस एज तक ऐड दिखा सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम। अगर हमारा ट्रैवल कैंपेन का ऐड है तो हम जाएंगे 30 के अबव से, या 25, क्योंकि देखो जो 25 के बच्चे होते हैं वो भी अपने पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कश्मीर जाएंगे घूमने के लिए, गोवा जाएंगे घूमने के लिए, या बाकी लोकेशन पे जाएंगे घूमने के लिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम, मैं अपने ओपिनियन बता रहा हूँ, आप अपने देख सकते हैं, 25 से लेके, अच्छा उसके बाद मैक्सिमम जो घूमने की जो एज होती है वो मेरे ख्याल से 50, उसके बाद भी आती है। तो मैं 50-55 के लिए के हिसाब से चलता हूँ, प्रोडक्ट के हिसाब से आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं, अगर हम डॉक्टर्स की बात करें या सैलून की बात करें, देखिए अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, अलग अलग कैटेगरीज आती है डॉक्टर्स की अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, उनके पेशेंट का जो जेंडर है, सॉरी जेंडर नहीं, उनकी जो पेशेंट की जो एज बार है वो अलग अलग है। अगर हम बात करेंगे कॉस्मेटिक्स की या गैनी की, तो वो 25 से लेके 40 तक ही जाते हैं, जहां तक मैं अभी इसको रीड कर चुका हूँ। अगर हम बात करेंगे जो बीपी पेशेंट्स होते हैं या बाकी पेशेंट्स जो होते हैं, तो जो भी पेशेंट्स होते हैं, अल्लाह रहम करे सबको, तो उनकी जो एज का जो मतलब एक पॉपुलेशन होती है वो अलग अलग होती है। अगर हम बात करेंगे टूर एंड ट्रैवल की, मेरे ख्याल से 25 से 55 की, जो दे हैव डिसाइड टू गो हियर एंड देयर, मतलब दे हैव दे वांट्स टू हियर एंड गो टू विजिट द ब्यूटीज ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा अगर हम बात करेंगे अब ये आ गया इसका, हाँ बात करेंगे सैलून की, तो सैलून में भी 25 से लेके 40 तक जा सकते हैं। अब बात आती है जेंडर्स की, अगर हम
बात करेंगे हमारे पास सैलून है जो कि सिर्फ स्पेशली लड़कियों के लिए है, तो यहाँ पे हम वीमेन को चूज करें। अगर हम सिर्फ बॉयज का सैलून है तो मैन को चूज करें। अगर टूर एंड ट्रैवल है तो हम ऑल चूज करें, क्योंकि दोनों जेंडर्स को ये राइट बनता है कि या दोनों जेंडर्स को इस डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से हम जाएंगे। अच्छा, ये जो टारगेटेड ऑडियंस है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, इसी में हम जाएंगे। लेकिन ये कम से कम आधे घंटे का टॉपिक है। मैं इसमें अभी नहीं जाऊंगा, इसमें मैं कल जाऊंगा, जहां पे गौहर साहब का क्वेश्चन ये हो सकता है क्लियर, राइट। तो मैं थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, क्योंकि टाइमिंग का भी खुद थोड़ा सा ख्याल रखना है। टारगेट ऑडियंस भी मैं आपको समझा दूंगा, इसमें दो तरीके आते हैं। फिलहाल हम मैनुअल प्लेसमेंट्स में जाते हैं। तो जेंडर को चूज करने के बाद, लैंग्वेज को चूज करने के बाद, उसके बाद एज को चूज करने के बाद हमारे पास आता है प्लेसमेंट वाला ऑप्शन। तो प्लेसमेंट में हम मैनुअल प्लेसमेंट में चेक करें, तो अगर हम जाएंगे एडवांटेज एंड प्लेसमेंट में, तो इन्होंने जिस तरह के से हमें रिकमेंड करते हैं, फेसबुक किस तरह रिकमेंड करता है, ये कौन कौन से प्लेसमेंट्स पे ऐड चलाना चाहते हैं। प्लेसमेंट मतलब अभी हमारे पास फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, क्योंकि ये मास्टर लिंक्ड होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम मैनुअल प्लेसमेंट में जाते हैं। मैनुअल प्लेसमेंट जाने के बाद हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स आते हैं, ये है 4 प्लेटफॉर्म्स: फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर एंड ऑडियंस नेटवर्क। ये तीनों आपको अपनी ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही मिलेंगे। अब कहने का मतलब मेरा ये है, अगर मेरी जो पॉपुलेशन है, अगर मैं बात करूंगा फीमेल्स की, तो ज्यादा जो पॉपुलेशन है, गूगल सर्च है कि जो फीमेल्स की पॉपुलेशन है, अगर मुझे फीमेल्स को ही ऐड दिखाना है, वीमेन को ही ऐड दिखाना है, जेंडर वाइज मुझे ऐड दिखाना, तो मैं इंस्टाग्राम को ही यूज करूंगा, क्योंकि फेसबुक पॉपुलेशन गूगल सर्च के हिसाब से बहुत कम है एज कंपेयर टू इंस्टाग्राम। फीमेल्स इंस्टाग्राम को ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। लेकिन टूर एंड ट्रैवल वाला ऐड, सैलून का ऐड इंस्टाग्राम पे ज्यादा जाए कि फेसबुक पे ज्यादा जाए, ये फिर हमें पता चलता है जब हम ऐड मॉनिटर करते हैं ना, ये उस टाइम भी हमें पता चलता है कि हमें इंस्टाग्राम से कितनी पॉपुलेशन आ रही है, फेसबुक से कितनी पॉपुलेशन आ रही है। तो आप यहाँ पे चूज भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे फेसबुक को हटा भी सकते हैं। तो फेसबुक को मैं हायर कर लेता हूँ, या फिर मैसेंजर को अनसिलेक्ट कर लेता हूँ, डिसेलेक्ट कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि यहाँ से रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सो दैट कि इट विल बी वेरीफाई हो, अगर हम जल्दी इसको करें, मैं आपको समझाने की कोशिश करने चाहूंगा। यहाँ पे ऐड नेम, ऐड का नाम मैं रखूंगा, ये है मेरा विंटर पैकेज ट्रैफिक लैंडिंग पेज, लैंडिंग रखा मैंने साथ। यहाँ पे आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम का, ये मेरा फेसबुक का पेज है, ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, जो कि इंटरलिंक्ड होते हैं, ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि इन्होंने खरीद रखा है पहले से ही। या फिर अगर नहीं होता है तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये इजीली आपको ये ऑप्शन मांगेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। इन दैट केस अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब वहां से हो सकता है आप भूल भी गए होंगे, तो मेरे पास 2 पेजेस है। तो 2 पेजेस में से मैं कौन से पेज पे जाना चाहूंगा, यहाँ पे 3 पेजेस है, तो मैंने ये वाला आईआईटी मार्केटिंग वाला चूज करके रखा है, तो मैं इसी में जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे मेरा फिलहाल एक ही पेज है, तो मैं आईआईटी मार्केटिंग में ही जाऊंगा। फॉर्मेट में अब हमारे पास ऐड फॉर्मेट 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इमेज वाला ऐड, जिसको हम कहते हैं टेम्पलेट, जिसको हम कहते हैं, जो हम टेम्पलेट बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। दूसरा होता है वीडियो, जो हम एडिटिंग वगैरह करते हैं। अगर हमारे पास एक ही वीडियो है, या फिर एक ही इमेज है, या मीडिया जिसको हम कहते हैं, पैपलेट जिसको हम कहते हैं, तो हम सिंगल वाला चूज कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि क्रोजल में जाएं, क्रोजल एक से ज्यादा होता है, कलेक्शन उसके बाद पढ़ते हैं, ये सिंगल वाला में जाऊंगा। फिलहाल कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं। ऐड मीडिया, तो मैंने एक ही पेज चूज एक ही मीडिया चूज किया, जो कि मैंने, अब मैं जाऊंगा अपने सिस्टम में, मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा। अपलोड पे क्लिक करने के बाद जहां पे मैंने अपना ऐड डिजाइन किया हुआ है, मैं वहीं पे जाने की कोशिश करूंगा। ये मैंने चूज किया, फॉर एग्जांपल ये मैंने चूज किया ट्रैवल का, और ये मैंने कंटिन्यू किया यहाँ। इसको मैंने यहाँ पे चूज किया और मैंने कंटिन्यू किया। नेक्स्ट, डन करते हैं। अब देखिए, इस तरह से आपके मोबाइल पे ऐड, कस्टमर के मोबाइल पे ऐड चलेगा। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ये आपका पेज का नाम
ABC टूर एंड ट्रैवल, ये है आपका ऐड जो कि स्पॉन्सर्ड ऐड है, जिसको हम पेड ऐड कह सकते हैं, स्पॉन्सर्ड भी आता है, पेड है। ये मैंने फॉर्मेट चूज किया था। ये डिटेल्स हमें चेंज करनी चाहिए या हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे लाइक शेयर कमेंट्स का हमें मतलब नहीं है कौन हमें शेयर कर रहा है, कौन कमेंट्स कर रहा है। ये हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है कि हमारी ट्रैफिक पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे विजिट करें। अब मैंने यहाँ पे लिखा है विंटर पैकेज जो मैं भेजना चाहता था, ये मैंने पैपलेट यहाँ पे विंटर पैकेज का बनाया हुआ है। अभी मैं सबसे पहले प्राइमरी टेक्स्ट की बात करूँ। प्राइमरी टेक्स्ट में ये कर सकता हूँ मैं कि हमारी फॉर विंटर पैकेज, या मैं साथ में ये लिख सकता हूँ विजिट आवर वेबसाइट, विजिट आवर वेबसाइट। अब देख लीजिए ये जो मैंने प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा, और ये प्राइमरी टेक्स्ट देख लीजिए कहाँ पे, सबसे पहले इस पैपलेट के ऊपर आ गया टॉप पे। उसके बाद नीचे यहाँ से आपको सजेशन मिल रहा है कि ये टेक्स्ट खुद भी जनरेट कर रहा है, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हेडिंग में आपको जो भी जैसे भी है डिस्काउंट ऑफर्स सो दैट कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब ये जो डिस्काउंट ऑफर्स है ये देख लीजिए कहाँ पे आ गया। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव था इसको चलाने का, वो था कि कस्टमर हमारे वेबसाइट पे विजिट करें। ये जो कॉल टू एक्शन बटन है यहाँ पे लर्न मोर, इस पे हम नहीं जाना चाहेंगे। देख लीजिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ रही है। सी मोर, गेट अपडेट, शॉप नाउ, साइन अप, सब्सक्राइब, वॉच मोर, गेट कोड्स। देख लीजिए क्या क्या चीजें आती है। अप्लाई नाउ, अब आपको कौन कौन सा इसमें यूज करना है। आप इनमें से आपके लिए क्या बेनिफिट रहता है कि सो दैट कि विजिट जाए, हमारी वेबसाइट पे विजिट हो जाए। एक एक करने की कोशिश। नहीं, इसमें नहीं आता, वो ऑप्शन नहीं आ रही है सामने। अच्छा, सी मेनू ऑप्शन जैसे हम बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं सैलून की बात करें, अगर हम बात करेंगे रेस्टोरेंट्स की बात करें, है ना। अच्छा, उसके बाद गेट अपडेट, शॉप नाउ, साइन अप, सब्सक्राइब, वॉच मोर, गेट कोड्स। गेट कोड्स मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि जो पैकेजेस हम भेजने के, इन डॉक्टर्स ये नहीं लिख सकते हैं गेट मोर, राइट। तो ट्रैवल एजेंसीज लिख सकते हैं, या फिर जो सैलून है वो लिख सकते हैं गेट कोड्स। ये अब डिपेंड करता है। अब देखिए अगर हम स्पाइस इंडस्ट्री की बात करें, स्पाइस इंडस्ट्री ने एक ऐड डाला जिसमें उसको डीलर्स की रिक्वायरमेंट है, उनको हर एक डिस्ट्रिक्ट में डीलर्स की रिक्वायरमेंट है या फिर होलसेलर्स की रिक्वायरमेंट है, गेट कोड डाल सकते हैं वहां पे भी। अच्छा, उसके बाद आप देख लीजिए लर्न मोर, शॉप नाउ, गेट ऑफर्स। देखिए जो भी आपको यहाँ पे ऑर्डर नाउ, लिसन तो नहीं डाल सकते, इट्स सम काइंड ऑफ गो फॉर द म्यूजिक। जस्ट लिसन मोर पे या फिर लर्न मोर पे ही क्लिक करेंगे। अब कहने का मेरा क्या मतलब बनता है कि ये वाला क्लिक है ना यहाँ पे, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि जब कस्टमर यहाँ पे पहुंचेगा इस लर्न मोर पे, जब वो इस पे क्लिक करेगा मोबाइल से, तो जाएगा कहाँ बंदा, ये देखना जरूरी। अभी दानिश साहब ने मुझे मैसेज डाला, ये है दानिश साहब, सॉरी, ग्रुप पे डाला मैंने, ग्रुप पे। अच्छा, ग्रुप पे डाला आपने। ये ओके, लेट्स गो कश्मीर। ये देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, ये मेरी पूरी वेबसाइट मेरे सामने आ गई है। इस तरह से मैं कस्टमर्स को पैकेज नहीं भेज सकता। अब कस्टमर को चाहिए विंटर पैकेज, तो वो स्पेशली फोकस करेगा कि मुझे क्या क्या मिलता है विंटर में। या कस्टमर को मैंने हनीमून पैकेज भेजा, या फिर कस्टमर को मैंने बोला कि ये वाला ट्रीटमेंट मेरे पास अवेलेबल है, या फिर कस्टमर को मैंने बोला कि ये वाला सैलून आर्ट मेरे पास अवेलेबल है, मेहंदी आर्ट है, ब्राइडल आर्ट्स है, जो भी है, या फिर स्पाइस इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली ये वाला प्रोडक्ट आज के डेट में इस तरह की मिर्ची जो कह सकते हैं कि ये वाली अवेलेबल है, राइट। तो मैं जैसे कल इन्होंने बोला था कि सर हम पर्टिकुलरली अगर हम होटल्स की बात करें, होटल्स को सेल करना चाहते हैं, उनकी बुकिंग्स करना चाहते हैं, पर्टिकुलर हाँ डाल सकते हैं, क्योंकि हम सर्च कर लेते हैं होटल बेस्ट होटल्स अवेलेबल इन कश्मीर, होटल बुकिंग्स इन कश्मीर, तो ये ऐड डेफिनेटली वो तो गूगल से सर्च करेंगे, लेकिन जब वो अपने प्लेटफॉर्म पे आएंगे, जो भी प्लेटफॉर्म वो यूज करते हैं जहां पे आपने ऐड डाला,
फेसबुक इंस्टाग्राम सभी यूज कर लेते, तो होगा क्या, तो उनको वो ऐड आपका मिलेगा। लेकिन हमेशा ऐड मिलता है बिहेवियर पे, आपने कौन सा बिहेवियर अपने फोन के साथ दिखाया। अब आप खुद देख लीजिए, अगर आप वीडियो चलाते हैं ना, कोई भी वीडियो आप देख लीजिए यूट्यूब से, जो वीडियो आप सर्च कर रहे हो ना, जो रील्स आप देख रहे हो ना, जहां पे आप पॉज कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, देखो उसके बाद आगे चलते जाओगे ना, उसी रिलेटेड ही वीडियोस आपको मिलते हैं। जो चीज आप गूगल से सर्च करते हो ना, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद फिर अपने सोशल मीडिया पे जाओ, आपको वही चीजें, वही एडवर्टाइजिंग स्पॉन्सर्ड एड्स वहां पे मिलेंगे, क्योंकि ये हमारा नेचर है, ये हमारा डेमोग्राफिक्स में आता है, ये हमारा बिहेवियर है जो हम अपने फोन के साथ अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे प्लेटिव टूर पैकेजेस है, तो विंटर पैकेजेस, कश्मीर टूर पैकेज, हाउस बोट, ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं इसको चूज कर लेता हूँ जो ये कश्मीर टूर पैकेजेस है। अब देखिए, जब मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये आ गया मेरा कश्मीर टूर पैकेज। फिलहाल एज्यूम हाइपोथेटिकली मैं समझा रहा हूँ आपको, ये आ गया मेरा कश्मीर विंटर टूर पैकेज इन कश्मीर, 4 days 3 nights और सारी डिटेल्स। तो मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको मैंने Ctrl+C किया, कॉपी किया, और उसके बाद ये वाला URL जो है ना, वेबसाइट का URL, जहां पे आप लैंडिंग, ये बन गया आपका लैंडिंग पेज। Ctrl+V किया, जब आपने V किया, उसके बाद आपका पेज जो है वो आपको, जब भी इस पे क्लिक होगा, इस वाले, ये जो लर्न मोर है ना, ये एक्टिव हो गया। अभी देख लीजिए, मैं इसको हटाने की कोशिश करूंगा, ये देखिए ये डीएक्टिवेट हो गया, तो यहाँ पे क्लिक नहीं हो सकता। तो जो ही मैंने इस पे क्लिक डाला, क्योंकि वहां पे मैंने ट्रैफिक यूज किया, और ट्रैफिक मैंने वेबसाइट, उसके बाद मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया, तो मुझे वेबसाइट ही चाहिए। अगर आप व्हाट्सएप पे ट्रैफिक लेना चाहते हो, आपका व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, जो यहाँ पे व्हाट्सएप यूज, जो आपका बिजनेस व्हाट्सएप हो या वो, हाँ बिजनेस व्हाट्सएप हो, तो यहाँ पे आपको यूज करना है। अगर आप चाहते हो कि मेरा ट्रैफिक कॉल पे आ जाए, तो आपको वो वाला नंबर यूज करना है जिसपे आप कॉल चाहते हो, तो वो वाला नंबर जो इनबिल्ट रहता है आपके फेसबुक पेज में, जब आप फेसबुक का पेज बनाते हो, वही यूज कर लेगा फेसबुक उस टाइम। चेंज करना चाहते हो, चेंज भी हो सकता है। इस तरह से आपका पेज हो गया कंप्लीट। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करोगे इसके ऊपर, फिर क्वेश्चंस आप लोग अगर करते हैं हमारे साथ, वो ज्यादा बेटर रहता। 1 मिनट, मैं पहले इसको ऑफ कर लेता हूँ।